आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 19.12 का क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 तक कंप्लीट कर चुके। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 से पढ़ने से पहले कुछ हम लोग थ्योरम समझना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो, इस तरीके का फंक्शन हो, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए यह फॉर्मूला हो जाता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला हो जाता है। कब? जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तब। इसी प्रकार से अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यदि ए फॉर्मूला रह गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में सी। ये हो गया, सी तो सभी में ऐड होगा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। ये तीन का हम लोग ये तीन सूत्र याद रखेंगे, तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से कंप्लीट कर सकते। फिर से रिपीट करते, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है? एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर ही है। और इस तरह का हो जाएगा, इसी में प्लस के जगह पे माइनस हो गया तो साइन इनवर्स एक्स बाई टू ये सेम रहेगा। यदि पहले एक्स स्क्वायर बाद में माइनस ए स्क्वायर सेम टू सेम रहता है, फॉर्मूला केवल प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19 का। फर्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डीएक्स एस लिख सकते। और ये देखिए तो किससे से मैच कर गया? सेकेंड से। सेकेंड से तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक्स बाई टू अंडर रूट और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, ए के मतलब 2 का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस में सी। और ए एक 2 कट जाएगा तो एक्स बाई टू अंडर रूट लिख सकते हैं 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस में सी। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करें। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 19 का सेकेंड। 19 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या करा? 1 माइनस में 4x स्क्वायर ये दिया हुआ, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है ना। 1 और माइनस में 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे 2x के होल स्क्वायर डीएक्स एस लिख सकते। अब इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला बैठ गया ए वाला। फिर से तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए के जगह पे क्या ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस 2x के होल स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, ए के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए के जगह पे आपका क्या ना 1 है, 1 हो जाएगा और प्लस में सी। एक्स के साथ क्या गुना 2 तो 2 डिवाइड हो जाएगा, ए इंटीग्रेशन का रूल है। तो ये हो जाएगा 1 बाई टू ए 2 कैंसिल तो क्या लिख देंगे? और x अंडर रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर और प्लस में 1 बाई टू साइन इनवर्स 2x प्लस में सी। ये आ गया आंसर है इसका इंटीग्रेशन 19 का सेकेंड। इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखें क्या रहा है? ये आपका अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का इंटीग्रेट, यह फंक्शन का क्या करना? इंटीग्रेट करना। एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में और रूट में भी है।
तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए होल स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? होल स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या बनाना होगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाने के लिए अगले क्लास में समझाया गया था, क्या ना समझाया गया था इसका होल स्क्वायर कैसे बनाते। और यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में होते हैं, लिख लेते हैं एक्स और एक्स के बगल में आधा करके जोड़ते हैं। जोड़ेंगे कब जोड़ेंगे? जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में होगा तब इसका आधा करके जोड़ेंगे, होल स्क्वायर लिख दीजिए। जो जोड़ा गया उसको बढ़ करके घटा देते हैं, तो 5 25 25 2 2 4 प्लस में 6, जो 6 था 6 रह गया। ये रूल है हम लोग का क्या ना होल स्क्वायर बनाने का। जब सर यहाँ पे 6 और प्लस में 5x माइनस में एक्स स्क्वायर, यही टर्म को लिख दिए ऐसे। अब एक्स स्क्वायर निगेटिव में हो जाए, एक्स स्क्वायर निगेटिव में हो जाए, उस कंडीशन में होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे? सिंपल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दीजिए माइनस और x लिख देंगे, इसका आधा करके ना। अब यहाँ पे जोड़े थे जब प्लस में था, अब यहाँ पे जब ये माइनस में एक्स स्क्वायर हो तो घटाएंगे, इसका आधा करके घटाएंगे। आधा करके क्या घटा दिए? और 5 का आधा प्लस 5 का आधा होगा 5 घटा 2, घटा दिए। जो घटाएं उसको अब जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे 5 25 25 2 2 4, बस इतना ही अंतर है। एक्स स्क्वायर जब निगेटिव में हो तब पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब पॉजिटिव पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। जैसे में और भी समझाते, यहाँ पे रह गया 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनाना। होल स्क्वायर बनाने के लिए कांस्टेंट को वैसे माइनस लगा दीजिए और x, इसका आधा करके घटा दीजिए, 4 का आधा 2, जो घटाएं उसको बढ़ करके जोड़ दीजिए, ए हो गया। जैसे में और इसी में रह गया, ऐसे रह गया, ऐसे रह गया। तो यहाँ पर 6 माइनस, यहाँ पे x लिख देंगे, इसका आधा करके घटाएंगे तो माइनस 2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस में 2, यहाँ घटाएं तो यहाँ क्या करना होगा? जोड़ना होगा, तो 2 2 4, और ये हो गया, यही हो गया होल स्क्वायर। तो आइए इसका होल स्क्वायर बनाते हैं। तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह गया, माइनस लगा दिए x, ये ठीक है यहाँ तक। अब घटाना है, क्या करना? माइनस लिख दे, इसका आधा करके, -2 का आधा क्या? -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। और जो घटाए थे वो क्या होगा? जुड़ेगा, जुड़ेगा। ये 1 जुड़ा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1। ये हो गया dx, तो इसको लिख देंगे √1 और 3 कितना हो जाएगा? 4, माइनस में x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx। तो ये लिख सकते हैं √4 को ना 2 का स्क्वायर और माइनस में x प्लस 1 के होल स्क्वायर dx, ये लिख दिए। अब इसका ना ये देखिए कोई फॉर्मूला से मैच कर गया, कोई फॉर्मूला से मैच कर गया, ये फॉर्मूला नंबर सेकेंड से क्या हो जाएगा इसका? x बाई ए x/2 और 2 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के होल स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, ए के जगह पे 2 का स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस में c। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस में 1/2 अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे, वापस ए आएगा 3 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक कट गया तो 2, साइन इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस में c, ये लिख सकते। ये क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 का सेकेंड वो आप लोग खुद बना लेंगे। 20 का सेकेंड करा 1 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। इसका बनाने का सबका तो एक ही रूल है ना, एक ही रूल है, बस एक ही रूल है, उसी से बनाएंगे। तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए कांस्टेंट को रहने देंगे और x, और घटाना है, यहाँ पे घटाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है, घटाएंगे, माइनस लगा दिए। इसका आधा -4 का आधा क्या होता है? -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, जो यहाँ घटाए उसी को जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे, -2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4, ये आ गया dx। तो अंडर रूट ये 4 एक क्या हो जाएगा? 5 माइनस में x प्लस 2 के होल स्क्वायर dx। तो 5 को ना लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर माइनस में x प्लस 2 के होल स्क्वायर dx।
अब इंटीग्रेट कर लीजिए फॉर्मूला नंबर सेकेंड से। हाँ, तो ये आपका काम है बनाना। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग बना सकते हैं। ये हो गया क्या ना, ये 20। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग खुद से बना लेंगे। इसका भी क्या कह लेंगे, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कांस्टेंट को रहने दीजिए x, इसका हाफ कह लेंगे। x का आधा क्या होगा, 3/2 के होल स्क्वायर और प्लस में 3 3 9 2 दूनी 4 और 8 dx। अब इसको होल स्क्वायर अब तो बना सकते हैं ना, एलसीएम 4 और ये हो जाएगा 4 और 9, 9 4 13 और माइनस में x माइनस में 3/2 की होल स्क्वायर dx। अब बना सकते हैं कि 13 को ना लिख सकते हैं √13/2 के होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेट कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर सेकेंड से कर सकते हैं। ये बन गया a और ये बन गया x। आप लोग खुद से बनाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 आप लोग खुद से बनाएंगे। 22 में क्या दिया हुआ, ये सब सारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 5 इसका इंटीग्रेट करना क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x लिख दिए और इसका आधा करके जोड़ेंगे। क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव में आ गया। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आया तो आप जोड़ेंगे, तो जोड़ दिए और होल स्क्वायर जो जोड़े वो घटाएंगे और यहाँ पे 5dx। अब तो ये सब याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। x + 2 और के होल स्क्वायर क्या हो गया, 5 और 9, 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला नंबर मैच कर गया 3 से। ये खुद से यहाँ से बना लेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। x प्लस में 2/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, x + 2 के होल स्क्वायर और माइनस में 3 स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 2 और लॉग मॉड x के जगह पे क्या ना x + 2 और प्लस में यही, तो ये लिख देंगे x + 2 के होल स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर। अब लिख दीजिए x प्लस में 2/2 और अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस a आएगा, तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5 और माइनस में 9/2 लॉग मॉड x प्लस में 2 और प्लस में, इसको सोल्व करेंगे वापस ये आएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 4x माइनस में 5 प्लस में c। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 22। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ये सब आप लोग खुद बना लेंगे। अब डायरेक्ट बताते क्वेश्चन नंबर 27। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 27 भी खुद से बना सकते। इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे। इसका होल स्क्वायर आसानी से बनाया जा सकता है। x इसका हाफ करके ना या ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जो जोड़े उसको घटाएंगे प्लस में 5dx। इतना तो हम लोग सभी समझ ही रहे हैं। x + 1 के होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 4dx और इंटीग्रेशन का सिंबल x प्लस में 1 के होल स्क्वायर 4 को लिख सकते 2 स्क्वायर dx। ये बैठ गया फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से, तो क्या हो जाएगा x + 1/2 अंडर रूट यही x + 1 की होल स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर अब प्लस में a स्क्वायर, एक के जगह पे 2 स्क्वायर 2 और हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस में यही, तो x + 1 की होल स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में c। तो ये लिख देंगे x + 1/2 अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे वापस ये, क्योंकि इसी को सॉल्व किए तो ये आया, तो इसको वापस रिटर्न करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर 2x प्लस में 5, ये 2 कट गया, ये आ गया 2 लॉग x प्लस में 1 प्लस में अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, तो x स्क्वायर 2x प्लस में 5 और प्लस में c। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 एक कंप्लीट कर ली। अब एक क्वेश्चन नंबर 28 से अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। एक क्वेश्चन नंबर 28 से आपका एक उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा, उसका कंसेप्ट हम लोग समझ पाएंगे।
तभी वो पढ़ पाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 से। 28 का रहा लीनियर क्वाड्रेटिक। अभी तक हम लोग को क्या था, क्वाड्रेटिक फंक्शन था, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेट कैसे करते, होल स्क्वायर बना के। लेकिन अब क्या आएगा फंक्शन लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो वह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक रूल होता है, एक कंसेप्ट होता है, वो हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास इतना ही तक, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।